नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। माननीय मंत्री की छोटी बेटी दृष्टि से दृष्टि चैनल पर बात करने की कोशिश करता हूं और इनसे मैं जानना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधन करने के दौरान भावुक हो गई थी। यहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि ये किस कारण ये भावुक हुई थी। पहला तो आपको मेरे झारखंड दृष्टि न्यूज चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आके दे रही हूँ इंटरव्यू यहाँ पे। बहुत छोटी उम्र में मेरे को देना का मौका मिल रहा है, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपके सवाल का जो जवाब देती हूँ, तो जब भी मेरे पिता को लेकर कोई भी चीज आती है तो मैं ऐसे ही दिल से बहुत भावुक हो जाती हूँ कुछ चीजों में। और जब एक बेटी हूँ, उन्हें देखा है इतना संघर्ष करते हुए, मतलब छोटे से देख रही हूँ। जब से 2 साल की थी तब वो गढ़वा का उन्होंने अपना राजनीतिक ये चालू करा, और उस टाइम से मैं उन्हें देख रही हूँ कि अपने परिवार से ऊपर गढ़वा के परिवार को रखते हैं। उनका ये परम धर्म है गढ़वा का सेवा करना। उन्होंने अपने 10वीं कक्षा में देखा गढ़वा का स्थिति, जब वो पढ़ रहे थे यहाँ पे, तब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं गढ़वा को बदल के दिखाऊंगा। जब मौका मिला, अपने आप को साबित भी कर दिखाया। तो देखी हूँ कि कैसे दिन रात इधर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। मैं बेटी हूँ, मुझे उस चीज की चिंता लगी रहती थी कि पापा आप ओवर टाइम पे काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। बहुत चीज देखिए, सैक्रिफाइस एक जो शब्द होता है ना, वो उन्होंने पूर्ण तरीके से किया है गढ़वा के लिए। तो वो सब चीजें मैं देख कर जितनी भावुक हुई थी ना, मतलब वो मैं ऐसे भी होते रहती हूँ। जब भी देखती हूँ मैं मेहनत करते हुए, मैं घर पे भी बहुत भावुक हो जाती हूँ, तो वहां पे भी मैं भावुक हो गई। लोगों का प्यार दिखता है इतना, तो बस लगता है कि उन्हें उनकी ईमानदारी और उनके समर्पण, उनके जो त्याग है, उन सारी चीजों को एक दोबारा मौका मिलना चाहिए। बस यही है। गढ़वा की तस्वीर बदली, यही एक शब्द है जो मैं जहां भी प्रचार करने जाती हूँ ये बोलती हूँ, क्योंकि तस्वीर बदली है। आप एक निकालिए, आप एक रिकॉर्ड निकालिए। जब 27 साल हमारे एक विधायक रहे, हमारे 17 साल के लिए, फिर हमारे एक विधायक रहे 10 साल के लिए, उन लोगों ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया उन लोगों का। आप कोई भी, आप मेरे को एक काम गिनाइए जो उन्होंने किया है, तो मैं मान लूंगी कि हाँ चलिए। लेकिन मेरे पिता ने इतना काम कर दिखाया कि हम गिन नहीं पाते हैं। हम ये देखिए, आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये एक 30 पेज की विकास पुस्तिका छपी है। इसे हम मिथिलेश ठाकुर जी ने एक संकल्प लिया है कि अगले 5 सालों में उनको अगर मौका मिलेगा तो ये 30 पेज की पुस्तिका 120 पेज की करके दिखाएंगे वो। और विकास के नाम पर आप देखिए, आप हमारा जो पार्क बना है मेरे ही घर के बगल में कल्याणपुर में, हमारा समाहरणालय बना है, बस स्टैंड बना है, 1300 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है, हमारा 4 महिला कॉलेजेस बने हैं, हमारे अस्पताल बन रहे हैं जो सरकारी अस्पताल नहीं लग रहे हैं देख के, बल्कि वो सरकारी है, लेकिन वो इतना अच्छा वहां पे फैसिलिटीज है। तो ये किसने कर दिखाया? ये सब का सब मिथिलेश कुमार ठाकुर की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। उनका वो विजन है, अपने विजन को, अपने सपने को वो साकार कर रहे हैं। उनका एक ही सपना रहा है, वो है गढ़वा के विकास करना। वो कर रहे हैं। अब आपका विजन ही नहीं है गढ़वा का विकास करना, आपका विजन है खुद का विकास करना, तो हम वो भी देख चुके हैं। उसका भी बहुत हमें मिला है एग्जाम्पल्स, जो पिछले 27 साल में हम देखे हैं, वो भी ऐसा लोग किए हैं। लेकिन मेरे पिता ने अपना जीवन का हर क्षण गढ़वा और गढ़वा के सारे अपने परिवार को समर्पित कर दिया है। विपक्ष का तो कहना है कि वो केवल अपना विकास किए, विकास क्षेत्र का क्या किए? क्षेत्र का मैंने अभी जस्ट गिना दिया आपको। अरे विपक्ष तो कुछ भी हवा में बात करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। उनका एक ही मुद्दा है कि जो काम कर रहा है उनकी छवि को हम मिलकर बिगाड़ेंगे। उनके पास, अगर आप किसी भी हमारे विपक्षी नेताओं का आप उनसे एक सवाल पूछिए जाकर कि क्या आपने क्या काम किया, वो ऐसे बात को पलटेंगे और मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पालेंगे, अच्छा मिथिलेश ठाकुर ये है वो है। तो उनके पास खुद ही अपना जवाब नहीं है, मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगी? मेरे पिता ने काम किया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। 5 साल पहले भी गढ़वा आई थी, आज भी गढ़वा आ रही हूँ। आज मैं जाकर घूम सकती हूँ, किसी अपने दोस्तों को भी लाऊं यहाँ पे, तुम्हें बस कहने के लिए कि हाँ देखिए यहाँ गढ़वा एक इतना सुंदर जगह है, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ पे इतना सुंदर हमारे पास देखने के। देखिए आज जो अनराज डैम है यहाँ पे, है ना, वहां पे हम बोटिंग करने जा सकते हैं। हमारा जो पार्क है यहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। हमारे लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हर फील्ड में काम हुआ है। तो आप बोल रहे हैं कि अपना विकास किया, ये किस रूप से अपना विकास है? ये पूरा का पूरा जनता का विकास है। मोदी जी गढ़वा आए, पहली बार प्रधानमंत्री को गढ़वा आना पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बस ये दर्शाता है कि मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की ताकत कितनी है। मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो
जो भय बन चुका है अब विपक्ष में कि अरे इतना काम करने वाला विधायक पहली बार स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें मिला है, तो अब तो इन्हें हिलाना मुश्किल है। तो मोदी जी को खुद अपने आना पड़ा। ये बस उनकी ताकत दर्शाता है, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की। उनका काम जितना जोर से बोल रहा है कि दिल्ली से प्रधानमंत्री खुद उठकर आज गढ़वा में आए हैं और उन्होंने मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के विरोध में प्रचार किया। ये मेरे पिता का ही प्रचार हुआ है, ये मैं इतना ही कहूंगी। वो तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि मेरे पिता का प्रचार हुआ है और उनकी ताकत को दर्शाता है। सर, कितना प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी गढ़वा आए थे, कितना प्रभाव पड़ेगा? लोग तो कहते हैं कि हवा चेंज हो गई है। हवा चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देखने के लिए लोग जाएंगे, उनसे मिलने के लिए लोग जाएंगे, ये काफी नॉर्मल है। ये हम लोगों और किसी को अपना आइडियोलॉजी नहीं बदलता है। जब हम प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है, हमें यहाँ पे विधायक को चुनना है, यहाँ पे मोदी जी आके विधायक नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे जो विधायक बनेंगे हमें उन्हें वोट देना है। जो विकास किया उन्हें वोट देना है। जो मोदी जी के पार्टी से लड़ रहे हैं यहाँ पे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उन्होंने अगर थोड़ा सा भी काम किया तो आप दीजिए मोदी जी के नाम पर उन्हें वोट। बट मेरे पिता ने जो काम कर दिखाया है आप लोगों को, मतलब मुझे नहीं लगता कोई हवा बदली है। लोग जानते हैं मिथिलेश ठाकुर जी जो काम किए हैं, लोग देख सकते हैं, तो लोग मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को ही वोट देंगे। कोई हवा नहीं बदली है मेरे हिसाब से। मोदी जी आए गढ़वा में, कुछ ऐसी बात कह गए कि मैं उन लोगों पर नकेल कसूंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी भ्रष्टाचार ये सब बहुत ही सिर्फ छवि बिगाड़ने का उन लोगों का एक मुद्दा है। हमारे घर पे भी कुछ, हमारे चाईबासा के आवास पर, मेरे पिताजी के पीएस के घर पर और मतलब मेरे काका सबके घर पर रेड पड़ा। आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया कि क्या आप लोगों को ईडी में रिकवरी हुई है? कोई रिकवरी नहीं हुई है। इन लोग सिर्फ आते हैं, जनता के सामने छवि बिगाड़ने का काम करती है कि इन लोगों को लगता है कि ये ऐसा करेंगे तो ये चुनाव जीत जाएंगे। बल्कि हमारी जनता बहुत समझदार है। ये ईडी का रेट बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपना काम जारी रखेंगे। उन लोगों का जो काम है वो भी कर रहे हैं, मेरे पिता का जो काम है वो कर रहे हैं। बस हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं और लोगों को जो करना है, उन लोगों का पूरा राजनीतिक जो प्लान है वो वही है कि हम दूसरे को खराब दिखाएंगे, अपना तो काम नहीं करेंगे। तो मेरी बस एक ही चीज है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, लोगों की छवि बिगाड़ने का काम कम करें, क्योंकि लोग अपना काम कर रहे हैं और जीतेंगे भी वही लोग जो काम कर रहे हैं। बात सही है। बात यह है कि आगामी 13 तारीख को अपना मत का अधिकार का उपयोग जरूर करें और बूथ पर जाकर के अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद।